कानपुर पुलिस की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम शख्स अरसलान उर्फ लड्डू, जिसकी उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही है, सब्जी बेच रहा था। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल वहां पर गुंडागर्दी करता हुआ पहुंचा। पहले अरसलान की पिटाई की गई और उसके बाद उसका तराजू रेलवे पटरी पर फेंक दिया। और इस घटना के चश्मदीद बाकायदा वहां पर मौजूद हैं और तराजू भी जब जांच की गई है तो पड़ा हुआ मिला है। इसी दौरान अरसलान को कुछ सुझाई नहीं दिया। वो इतना दहशत में आ गया जब हेड कांस्टेबल ने उसको पीटा और जब उसकी तराजू रेलवे पटरी पर फेंका तो उसके बाद वो अपनी तराजू को उठाने के लिए बहुत तेजी से रेलवे की पटरी की तरफ दौड़ा। इसी दौरान एक हाई स्पीड ट्रेन वहां आ रही थी। उसकी चपेट में आने से अरसलान की दोनों टांगें चली गईं। उसको तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से लखनऊ पीजीआई उसको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि अब गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, एक बार फिर से सवालात खड़े हो रहे हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें अरसलान जो है वो रेलवे पटरियों पर पड़ा हुआ है, उसकी दोनों टांगें कट गई हैं। देखिए ये वीडियो। ये क्या होगा हमें रिकॉर्डिंग पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले यार। दोनों पैर कल्याणपुर साहब नगर के रहने वाले हैं सलीम अहमद के बेटा। इसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, जिसका नाम अरसलान उर्फ लड्डू है। ये सब्जी बेचता है और परिवार के लोगों ने बताया है कि रोज की तरह अरसलान रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी बेच रहा था और उसी दौरान ये हेड कांस्टेबल वहां पर पहुंचा और बदतमीजी की गई। यहाँ पे ये हुआ हादसा कि वो लड़का टमाटर यहाँ पे लगाए हुए था और उसका राकेश दीवान सिपाही थे, उन्होंने उसका कांटा बांट तराजू यहाँ पे रेलवे लाइन पे फेंका। इसके बाद सादाब चौकी इंचार्ज भी थे साथ में और उन्होंने क्या नाम वो लड़का गया अपना कांटा वहाँ उठाने, रेलवे लाइन से एलसी से पहिया चढ़ गया उसके ऊपर। ट्रेन किधर से आ रही थी? ट्रेन यहाँ से पीछे से हमारे जैसे हम खड़े हुए पूरब से आ रही थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम, उसके बाप का नाम सलीम टेम्पो ड्राइवर है, उसका लड़के का नाम लड्डू है। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र है 14-15 साल के लगभग होगी। जब ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, चश्मदीदों के बयान भी हैं इस पूरे मामले में। उन्होंने बताया है किस तरह से हेड कांस्टेबल ने गुंडागर्दी दिखाते हुए अरसलान की पिटाई की और न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसका तराजू रेलवे पटरियों पर उसने फेंक दिया। अरसलान घबरा गया, दहशत में आ गया, उसको कुछ सुझाई नहीं दिया। उसने ये नहीं देखा कि ट्रेन आ रही है। अचानक वो पटरियों की तरफ दौड़ पड़ा और उसके बाद आपने देखा अभी शॉर्ट्स में कि उसकी किस तरह से यह हालत हो गई। मामला जब काफी गंभीर हुआ तो एसएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, जांच के आदेश किए गए हैं पूरे मामले की और हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह के बयानात चश्मदीदों के आ रहे हैं उससे पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है। और जो चीजें वहां पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तराजू पटरियों के ऊपर पड़ा हुआ है, उससे भी यह बात साबित होती है कि जो बयान दिया जा रहा है चश्मदीदों के जरिए या पीड़ित परिवार के जरिए वो पूरी तरह से सही हैं। इस पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लीजिए। आज शाम थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। सूचना पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच के उनके परिवारीजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया गया
और हॉस्पिटल स्टाफ से भी अनुरोध किया गया कि अरसलान को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच करने पे ये पाया जा रहा है कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाही पूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को दी गई है। घटनास्थल के आसपास कई लोगों के द्वारा मौके पर वीडियो बनाए गए हैं, उन सबको भी प्राप्त करके यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा होगा जिससे यह घटना घटित हुई। तो देखा, एसएसपी इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है जो आरोपी पुलिसकर्मी है। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो चल रहा है पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है खासतौर से मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से इस तरह के मार पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ और मुजफ्फरनगर का, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक मुस्लिम नौजवान को पुलिस पीटता हुए नजर आई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी खेतों में मिली थी, उसमें भी लीपापोती की जा रही है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है पुलिसकर्मियों के खिलाफ। मामले की जांच की बात कह करके उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस घटना को लेकर भी इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है। स्थानीय निवासी पूरी तरह से इस मामले में गवाही दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है बार बार कि इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के कानपुर की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो जिम्मेदार है। क्यों उसको पीटा गया, क्यों कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई, और न सिर्फ पीटा गया बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से एक 18 साल का नौजवान जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे की सहारा था, उनकी लाठी था, उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए और अब जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में वो एडमिट है, रेफर किया गया है लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस को लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। ये जो कांस्टेबल है इसका नाम राकेश है। फुटपाथ पर सब्जी लगाने के चलते पहले अरसलान को जमकर पीटा और गंदी गालियां दी और फिर रेलवे पटरी पर उसका तराजू उठाकर फेंक दिया। इससे अरसलान पूरी तरह से दहशत में आ गया। उससे कुछ समझ में नहीं आया कि ट्रेन आ रही है और क्रॉसिंग पर पड़े तराजू को उठाने के लिए दौड़ पड़ा। इसी दौरान ट्रेन आ गई और वो उसकी चपेट में आ गया। और जब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए डीसीपी वेस्ट विजय ढुल मौका में मुआयना करने पहुंचे और जांच के दौरान यह आरोप सही पाया गया कि सब्जी विक्रेता का तराजू रेलवे लाइन पर फेंका और उसे बेरहमी से पीटा गया था। इसके चलते उन्होंने तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो अरसलान को जिस तरह से उसकी दोनों टांगें चली गई हैं, दोनों टांगें गंवाई हैं, उसका क्या उसको कोई मुआवजा दिया जाएगा उसके घर वालों को, या उसको कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि आगे की ज़िंदगी वो सही ढंग से अपनी गुजार सके। जाहिर सी बात है उसके पैर अब चले गए हैं, टांगें चली गई हैं और अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा या फिर या जो पुलिसकर्मी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर इस पूरे मामले के किस तरह से जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि सस्पेंड तो किया गया है। आगे की जांच की बात कही जा रही है। अब आगे जांच में किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं इस पर भी हमारी निगरानी रहेगी और जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आता है फिर से हम हाजिर होंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।